ये आके बोलते हैं जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों को दिक्कत क्या है? नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, समस्या हुई। खुद बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने कहा है बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन पे मेरे दादा मेरे बड़े पापा गए थे। दिक्कत नहीं है भैया, आपने पूरी बात सुनी थी। मुगलों के वंशज है भाई, मुगलों के वंशज महाराणा प्रताप के नाम को लेके उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। इनको जय श्री राम से दिक्कत हो गई, बताइए। हम यहाँ खुल के जय श्री राम बोलेंगे और जय महाराणा प्रताप बोलेंगे। कोई माय का लाले यहाँ रोक के दिखाए। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? नीले ये आके बोलते हैं जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरी बात तो सुनो। मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों का दिक्कत क्या है? आप लोगों को दिक्कत क्या है? नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, समस्या हुई। मेरी बात मान, मैं बोल रहा हूँ चल ले, एक मिनट चल ले। नहीं आपने ऐसा क्यों बोला जय श्री राम के नारे? भाई मैं खुद बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं क्षत्रिय हूँ। कुछ ऐसा बोला भी नहीं, हमने बस एक पॉइंट रखा था। मैंने कहा है तो सब आप ही तो हल्ला कर रहे हो। अरे भाई छोड़ो, खत्म करो। ऐसे बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन पे मेरे दादा मेरे बड़े पापा गए थे। जय श्री राम, हम क्षत्रिय थे। चलो दिक्कत नहीं है भैया, आपने पूरी बात सुनी थी। नहीं सुनी है भाई वो तो स्टार्ट कर दो। भाई साहब क्या हुआ था, मुद्दा क्या था? आगे बोलते हैं जय श्री राम नहीं बोलना है। जो रिजर्वेशन का जो ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे बना हुआ है, तो ये बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि जय श्री राम नहीं बोलना है, कोई पार्टी से नहीं है। तो क्या अगर हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो उससे नहीं दिक्कत होगी? जय श्री राम मिलती है, बोलेंगे। तो बस यही बात थी, ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि छेड़ा गया है। आगे फालतू का हमारा आंदोलन खराब करना चाह रही है। मुगलों के वंशज है भाई, मुगलों के वंशज जो यहाँ पर आके महाराणा प्रताप के नाम को लेके उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी अंदर महिलाएं हैं। भारत में इस भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। इन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो रही है, बताओ। कह रही है जय श्री राम वाले गुंडे होते हैं। हम गुंडे वो कौन थे जो है देश की सेना को गाली दे रहे थे, जो है पुलिस वालों को मार रहे थे? ये हमें गुंडा बता रही है। हमने किसे मारे हैं? जो हमें गुंडे कह रही है। और अगर ये कहती है ना कि गुंडे हैं, तो धर्म की रक्षा गुंडे बन के होती है। ये बोल ना तो जय श्री राम वाले गुंडे होते हैं, तो देश धर्म की रक्षा गुंडे बन के होती है। वहाँ पे ये जय श्री राम का नारा लग रहा था, महाराणा प्रताप का नारा लग रहा था, फिर से छत्रपति शिवाजी का नारा लग रहा था। इनको जय श्री राम से दिक्कत हो गई, बताइए। हम अपने भगवान राम का नारा नहीं लगा सकते तो किसको क्या नारा लगाएंगे? हम मोदी को गाली तो नहीं दे रहे हैं आपके तरह, हमको पाकिस्तान में अमित शाह को गाली तो नहीं दे रहे हैं। हम तो अपने देश के लिए अपने भगवान का नाम ले रहे हैं ना। तो क्या इस देश में अपने भगवान का नाम लेना भी गलत बात है क्या? पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं जो है जय श्री राम और महाराणा प्रताप के नारे नहीं लगेंगे। ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हमारे खून से सचा हुआ है हिंदुस्तान। हम यहाँ खुल के जय श्री राम बोलेंगे और जय महाराणा प्रताप बोलेंगे। कोई माय का लाले यहाँ रोक के दिखाए। इन्होंने बोला उनसे तो अच्छे ही है जो देश की सेना को गाली देते हैं और पुलिस वालों को मारते हैं। हम यहाँ भाई सीधा मोटिव है यूजीसी के विरोध में और आरक्षण में कुछ बदलाव होने चाहिए, उसके लिए आए। जैसे कौन से बदलाव होने चाहिए? जैसे बदलाव ऐसे होने चाहिए भाई, आरक्षण के एससी और एसटी वालों के लिए। हाँ पेपर देखा ये देखो, पूरा मेरे पास प्रूफ है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था बीएससी करने के लिए। मेरी 71% है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया 71% पे भी। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो भाई हैं, मैं तो भाई कहूँगा भाई, कोई हम भेदभाव नहीं मानते, जो एससी और एसटी के हैं उनको 40 और 45% पे कट ऑफ लग के उनका एडमिशन हो गई। ये कहाँ का भाईचारा और ये कहाँ का आरक्षण है? ये क्या है? और ओबीसी वाले भाइयों को भी ये लॉलीपॉप दे दिया है, चूसो थोड़ा सा। क्या? अरे और क्या? और हमारे साथ भी ओबीसी के भाई आए हैं सारे। क्या ये कौन सा भाईचारा? ये क्या चीज है? ये है क्या चीज? बताओ। सही बात। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए आर्थिक स्थिति के आधार पे। ऐसे भी घर हैं ब्राह्मण राजपूतों के जिनके घरों में छत नहीं है, और ऐसे भी घर हैं एससी और एसटी वालों के बिल्डिंगें खड़ी हैं, बच्चे घूम रहे हैं बुलेट फॉर्च्यूनर थार से। समझे नहीं? तो आरक्षण कुल मिला के आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए, यही हमारी मांग है बस खाली। और सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम वो लोग नहीं है जो दंगा फसाद करके उपद्रव मचा के हम कोई चीज मांग रहे हैं, हम हाथ जोड़ के अपना हक मांग रहे हैं बस खाली। भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि अगर आरक्षण पर बात आई तो हम रोडों पर उतर जाएंगे। भाई उनको क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है? ये हमारा हक है। नहीं आपका हक है, लेकिन भीम आर्मी के जो लोग हैं ना 10 साल के लिए दिया गया था उन्हें, 10 साल के लिए कि वो आगे बढ़ जाएं। अब वो नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी गलती है भैया। हम कब तक ये झेलेंगे? 71% होने के बाद भी हम ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे। हमारा मन नहीं करता है BA BSc करने का, हमारा मन नहीं करता है ग्रेजुएट कहलाने का। ये हमारे माँ बाप हमारे ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। चलो मैं अपने घर से इतना सक्षम हूँ, मेरे पिताजी 20-30 हज़ार रुपये खर्च करके मुझे प्राइवेट करा देंगे कहीं से, लेकिन उन बच्चों को क्या जिनके घरों में छत नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, वो कहाँ से करेंगे? वो तो सरकार के ऊपर निर्भर है ना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। परसेंटेज के हिसाब से 80% लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, क्या करेंगे ऐसी गवर्नमेंट का? हम स्वर्ण हैं, अगर हम गवर्नमेंट को सत्ता में ला सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम ला सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। आप क्या मानते हो? सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। आप क्या मानते हो कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, हटना चाहिए? मेरा नाम नारायण शर्मा सनातनी है और 2012 में जो UGC के कानून थे, SC ST OBC जनरल सब बराबर थे। उसमें क्या है कि अगर किसी का भी कुछ भी इशू होता है, कोई भी केस होता है, तो इंक्वायरी बराबर होगी। अब 2026 में उसमें अपडेट क्या किया गया है कि SC ST OBC उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनरल का कोई मेंशन ही नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, तो जनरल कास्ट कहाँ जाएगी? और मायावती के राज में नारा दिया गया था तिलक, अच्छा बोलना भी नहीं चाहिए लेकिन अब इतना फेमस हुआ है तो बोल सकते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। अरे किसी को औकात है मार देगा? वैसे तिलक का मतलब होता है ब्राह्मण, मतलब बनाया है लोगों ने कि तिलक का मतलब ब्राह्मण, तराजू का मतलब बनिया, तलवार का मतलब क्षत्रिय कम्युनिटी के क्षत्रिय, लोग। हाँ जी। हाँ। तो लड़ लेंगे ये ब्राह्मण राजपूतों से और बनियों से लड़ लेंगे, अरे नहीं, दादा परशुराम से लड़ लेंगे। हम राम को मानते हैं, जिस दिन परशुराम को मानने लग गए ना तांडव मचा देंगे। लड़ लेंगे, क्षत्रियों से तलवारों का इतिहास रहा है, लड़ लेंगे। पैसे के बलबूते पे बनिए सबसे मजबूत होते हैं, नहीं लड़ लेंगे बनियों से। बताओ कहाँ से लड़ेंगे? आरक्षण पे तुम जी रहे हो और तुम तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारे दे रहे हो तुम। सोच समझ के बोलो। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? भैया यूनिवर्सिटी में तो जब जाते, जब हमारा एडमिशन होता, एडमिशन ही ना हुआ, ये फर्रा लेके घूम तो रहे हैं तुम्हारे पास 12th करने के बाद। MGPRU कर तो रहे हैं भैया, तुम्हारे पास घूम तो रहे हैं। मुरादाबाद में अप्लाई किया था, नहीं हुआ हमारा 70% पे भी। क्या हमारी यही गलती है कि हम ब्राह्मण हैं? हमारा सरनेम शर्मा है, ये गलती है क्या हमारी? या नाम के पीछे से अपना सरनेम हटा दें हम, तब जाके हमारा आरक्षण मिलेगा? भाई अभी रिसेंट में एक क्लिप देखी मैंने जिसमें एक SC ST का बंदा खुल के बोल रहा है, गौ भक्त को बोल रहा है कि ये गोबर खाने वाले हैं। SC ST ने गोबर खाने वाले बोल दिया एक बंदे को। अगर हम वही चीज़ SC ST को बोल देते तो वो तुरंत, अगर नीला कबूतर बोल देते तुरंत केस लगता है SC ST का, और कोई बचाने वाला नहीं था माइकल लाल। लेकिन हमारे ऊपर गोबर भक्त बोला गया। अरे हम गौ माता मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, तुम्हें भी मानना चाहिए। भाई तुम्हारा संविधान ही तुम्हें ये दलित बनाता है। हमारे धर्म के, सनातन धर्म के अंदर तुम्हें बिल्कुल बराबर माना गया है, तो तुम तो खुद इस चीज का बहिष्कार करो यार। तुम्हें इस चीज की आदत पड़ चुकी है, लत लग गई है तुम्हें आरक्षण वो की। ये कहते हैं कि हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कहा कि संविधान जो है वो ही दलित बनाता है। संविधान लागू होने से पहले वो कहते हैं कि हमारे सर पे हांडी रखी जाती थी, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है? तो भाई वो ऐसा कौन से सन में? अरे ये भी तो बताए ना कब? ये तो कुछ पता नहीं है उनको कि इन्हें 500 साल तक इन्हें पानी नहीं दिया गया। सुनिए, हाँ 3000 सालों तक इन्हें पानी नहीं दिया गया। 10, 15, 20 दिन सिलेंडर नहीं मिले तो विधवा विलाप कर दिया, रोडों पे आ गए। 3000 साल बिना पानी के रह अरे लिए। 3000 साल पानी नहीं मिलता तो ये आरक्षण कहाँ से अभी ग्रहण कर रहे हैं? 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले किसका राज्य था? लोग ओवरऑल राजाओं का था, अंग्रेजों का। हाँ, राजा विरासत तो वो धीरे धीरे तो चली गई थी। युद्ध लड़ते लड़ते राजपूत ने बहुत सारे युद्ध लड़े, और उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया। और उसके पहले 500 साल जो है वो आक्रमणकारियों का आक्रमण भारत झेलता रहा, जो राजपूतों ने लड़े। SC ST में किसी ने नहीं लड़ा। आपने पढ़ा इतिहास, पहली बात तो हमारे इतिहास से इतनी छेड़छाड़ की गई है, जो चीजें नहीं थी उसको दिखाया गया। 713 में सबसे पहले, ठीक है ना? अब जब 800 साल तक आपको लगता है कि SC ST में किसी ने भी नहीं लड़े होंगे? नहीं, मैं ये जैसे नहीं बिरसा कहता हूं, मुंडा हो गए या फिर बहुत सारे मैं ऐसे ऐसा लोग नहीं हैं। कहता हूँ कि देखिए ऐसा है, जब आप हमारे पूरे समाज को नकार देते हैं तो हम क्या 1-2 लोगों को नहीं नकार सकते? ये भी तो बात उनसे पूछनी चाहिए। आप सिर्फ 2 लोग थे, हमारे तो इतनी बड़ी लिस्ट है। राजा जो महाराणा प्रताप जी थे, उनके पुत्र थे अमर सिंह। किसी ने नाम सुना है क्या? हम लोगों ने सुना है। क्यों? क्योंकि जब बरगद खड़ा होता है तो उसके नीचे जो पेड़ उगता है उसका कोई महत्व तो नहीं होता, तो उनकी गाथा किसी को नहीं पता। तो हम लोगों ने जो जो झेला है, जो जो करके आए हैं। आप पानी पे आके टिक गए, पानी नहीं मिला, जिए कैसे पानी के बिना? कैसे जिए? 800 साल आप सोचिए, 500 साल हम मुगलों से लड़े, और बाद बाकी हम अंग्रेजों की रियासत में रहे। हमारी रियासतें इतनी छिना ली गई जो हमने अपने मन से दे दी उनको। 565 रियासतें हमने अपनी मर्जी से दे दी। कितनी लैंड थी वो हमारी? उसके बाद कितनी लैंड थी? उतनी लैंड हमको वापस कर दो।
आरक्षण अपना रख लो, हमें जरूरत नहीं है आपकी आरक्षण की, रख लो आपको फ्री दिया आरक्षण। हम तो पहले- 71% लेके आप बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि अभी ये कम है, क्या करना चाहते हो आप? 71% नहीं है, मे बी 60% हो सकता है। बहुत कुछ जगहों पे 70% भी है, कुछ बढ़ाया भी तो भाजपा ने है। 60% भी है, कुछ परसेंट 50% बढ़ाया तो बीजेपी नहीं है। बीजेपी ने बढ़ाया है। किसके लिए बढ़ाया? राजनीतिक मुद्दा है। यूसीजी कौन जानता था इससे पहले? ये किसने, ये बैरिकेडिंग जो लगाई है किसने लगाई है? गवर्नमेंट ने लगाई है कहीं ना कहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो किसी के अन्य पार्टी के कैपेबल नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने लिए। लेकिन जो लड़ाने का, विभाजन का काम जो गवर्नमेंट कर रही है, ये इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।